जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं अतुल कुमार शुक्ला आप सभी लोगों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, कल एकादशी है और आज के 4 दिन बाद यानी पूर्णिमा से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। सभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं, जो मुख्यतः ग्रहकृत, देवकृत, भूतकृत और पितृकृत होती है। आप देवों को, ग्रहों को और भूतों को नियंत्रित कर सकते हैं। उनको प्रसन्न कर लेने के बाद भी यदि आपके घर में, आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये पितृदोष आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। पितृदोष के मुख्यतः लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कोई काम आपका बार बार बनते बनते बिगड़ जाना। बार बार, कभी कभार हो जाए वो अलग बात है, बार बार कोई काम बनता है, बन रहा, आप अंतिम पायदान पे पहुंच गए, उसके बाद आपका वो काम नहीं हो पाया। घर में आपके एक बिस्तर का हमेशा लगा रहना, मतलब कोई न कोई लगभग बीमार ही बना रहना बराबर, या मानसिक कष्ट, पारिवारिक कलह, झगड़े, ऐसी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, करियर से संबंधित, रोजगार से संबंधित, खेत जमीन खलिहान आदि आदि बहुत सारी समस्याएं मानव जीवन में हैं। सभी समस्याओं से प्रत्येक व्यक्ति परिचित भी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सारी समस्याएं पितरों के चलते ही होती हैं, लेकिन पितृ प्रधान है, क्योंकि आप सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देवता आपका प्रसन्न नहीं है। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न रखिए। ईश्वर ने एक वर्ष में 15-16 दिन पितरों के लिए भी आरक्षित किए। हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में सभी के लिए कोई न कोई समय निश्चित अवश्य है। इन 15-16 दिनों में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक आप सभी लोग, जिन लोगों ने गया, बद्रिकाश्रम, मातृगया, पिंडदान कर दिया है, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और सभी लोग ध्यान देंगे कि आपको भी ऐसी समस्या है। यदि समस्या ना भी हो तो भी आप अपने पितरों के लिए कीजिए। आपके पितरों ने आपको जन्म दिया, पालन पोषण करके बड़ा किया, आपका मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, बीत जो भी है कराया, आप उनकी संपत्ति लेकर के रह रहे हैं। तो कम से कम वर्ष में 15-16 दिन उनके लिए आपको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पितृलोक का दरवाजा खुला रहता है और पितृलोग अपने अपने कुल परिवार में देखने आते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, हमारे पुत्र पौत्र आदि जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। आपको हम कुछ सामग्री बता देते हैं। आप प्रतिदिन सुबह उठ करके, करना कुछ नहीं है, 2 अगरबत्ती लेना है, 1 लोटे में जल डालना है, लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाना है। लेकिन उससे पहले कुछ सामग्री है जो नोट कर लें। 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम जौ। ये आप 100-100 ग्राम करके एक में ही मिला करके किसी एक डिब्बे में रख लीजिए। 4 चीज़ें और हैं, उनको भी ध्यान दीजिए। 1 सीसी इत्र की ले लीजिए, 1 सीसी 100 ग्राम शहद की ले लीजिए और 200 ग्राम चीनी ले लीजिए। ये आप अलग अलग रखिए, इसको मिलाना नहीं, किसी में अलग अलग रखना है। तो करना ये है कि पहले 4 दिन आप जो है ये तिल,
दोनों तिल जौ चावल एक में मिला लीजिए और क्रम से 4 दिन तक इसी में थोड़ा थोड़ा इत्र, फिर अगले 4 दिन शहद, अगले 4 दिन दूध और अगले 4 दिन चीनी। करना कैसे है, एक लोटा लीजिए, उस लोटे में जो चारों चीज़ें हैं, दोनों तिल चावल जौ मिला हुआ रखा है, उसको थोड़ा उसमें डाल लीजिए। अब उसी में थोड़ा फूल डाल लीजिए सफ़ेद, फिर 4 दिन तक 2-2 बूंद शहद उसमें डाल लीजिए। अब जा करके पीपल के पास उसको पीपल को घूमते हुए अगरबत्ती जला करके, और एक जगह एक मंत्र है पितरों का, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः ओम पितृभ्यो नमः। ऐसा कह करके जल पीपल के पेड़ को दे दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए और प्रणाम करके चले आइए। ये 4 दिन तक ये सामग्री इत्र के साथ में, फिर 4 दिन होने 5वें दिन से लेकर के 8वें दिन तक 8 दिन तक शहद के साथ में, फिर उसमें वही पूरी सामग्री रहेगी, बस इत्र की जगह थोड़ा 2 बूंद शहद उसमें डाल लेंगे और जाएंगे। फिर प्रतिदिन ऐसे 4 दिन तक करेंगे। फिर 9वें दिन से 12वें दिन तक आपको सारी सामग्री वही रहेगी, इत्र और शहद बंद हो जाएगा। तब उसमें आप दूध डालेंगे, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और फिर से प्रक्रिया पूरी जाके वही करना है। फिर जब 12 दिन हो जाएंगे, 13वें दिन से लेकर के अमावस्या तक, पितृ विसर्जन तक, फिर आपको सारी सामग्री वही रहेगी, इत्र शहद दूध बंद कर देंगे। अब उसमें थोड़ा चीनी डाल करके जाएंगे और फिर वही पूरी प्रक्रिया करते हुए पितृ गायत्री का जप करते हुए चले आएंगे। आप निश्चित यकीन मानिए, आप इसको 16 दिन करके देखिए और 21 दिन बाद आप लोगों को रिजल्ट बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आज हम अपलोड करेंगे। आज बुधवार है, आज बुधवार को सायंकाल में 4 या 5 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचे और जो व्यक्ति समस्या से पीड़ित है वो अधिक से अधिक लाभ उठाए। और आप पितृपक्ष शुरू होने से के दिन से लेकर के पितृपक्ष शुरू होने के दिन से लेकर के यानी पूर्णिमा से लेकर के अगली अमावस्या तक, आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, ये 16 दिन कीजिए और उसके बाद आप 5 दिन इंतजार कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान आपको और रखना है, इन 16 दिनों में आप संयमित जीवन व्यतीत करेंगे, भोग विलास से दूर रहेंगे, सादा भोजन कीजिए, ब्राह्मणों को खिलाइए, कोई द्वार पे अतिथि आ जाए उसे भोजन कराइए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आप विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप ऐसा कीजिए और 21 दिन बाद आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ, क्या लाभ नहीं हुआ। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।